हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो दोस्तों आपकी एसएससी एमटीएस 2025 की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो 2024 के ओरिजिनल पेपर में आए हुए प्रश्न है, यानी कि सभी दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ। जब दोस्तों आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो आपको पता लगेगा कि एग्जाम का लेवल किस टाइप का होता है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लगभग 10 से 12 मिनट में मैं आपको 40 के करीब क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, किस शासक ने सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी बनाया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है गुलाम वंश से कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। लेकिन दोस्तों इसने स्थापना की थी दिल्ली सल्तनत की। आपको ध्यान रखना है इसने दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया था, इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। और जो दोस्तों इल्तुतमिश था, जो दोस्तों गुलाम वंश का ही शासक था, इसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। इसलिए दोस्तों इसे आपको ध्यान रखना है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। जो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक था, दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और जो दोस्तों इल्तुतमिश था वो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इसलिए दोस्तों इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखनी है। और दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए टेस्ट के रूप में भी क्वेश्चन रखने वाला हूँ, जिनका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दूसरा एशियाई खेल किस वर्ष भारत में आयोजित हुआ था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है दूसरी बार एशियाई खेल भारत में आयोजित हुए थे 1982 में, और पहली बार हुए थे 1951 में। और 1991 एशिया खेलों की शुरुआत हुई थी भारत से ही, कहाँ पे हुई थी, दिल्ली में। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो विजयनगर साम्राज्य था इसकी राजधानी थी हम्पी। अगर पूछा जाए कि दोस्तों इसकी स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरियर और बुक्का नाम के दो भाई थे। उन्होंने कब की थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो की थी 1336 ईस्वी में। और आपको ध्यान रखना है विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा था कृष्ण देवराय, जिसके दरबार में दोस्तों अष्ट दिग्गज रहा करते थे, जिस कारण दोस्तों उसका शासन काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है भारत में 4 वेद हैं, आपको पता ही होगा, चारों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। इनमें से दोस्तों सबसे पुराना वेद पूछा है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है ऋग्वेद, जिसमें दोस्तों 10 मंडल आपको ध्यान रखना है, 10 मंडलों और 10 के 7वें मंडल में आपको ध्यान रखना है गायत्री मंत्र का उल्लेख है। सामवेद की बात करते हैं तो दोस्तों आपको पता ही होगा, इसमें संगीत का वर्णन किया गया है, इसे संगीत का वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें यज्ञों का वर्णन। और अथर्ववेद की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है अथर्ववेद में दोस्तों जादू टोना का वर्णन किया गया। और इसके दोस्तों मुंडकोपनिषद है, उस उपनिषद से आपको ध्यान रखना है कि सत्यमेव जयते लिया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो दोस्तों एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो तो आपको साथ ही साथ ध्यान रखना है, और अपने क्वेश्चन जरूर काउंट करना और लास्ट में बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही थे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे ये स्थान दिए हुए हैं जो कि दोस्तों युद्ध हुए हैं, और राज्य दिए गए हैं कि कौन से राज्य में कौन सी जगह है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि पानीपत तो दोस्तों हरियाणा में, और हल्दी घाटी दोस्तों राजस्थान में, और प्लासी दोस्तों जो कहाँ पे पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों ये सुमेलित सही नहीं है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और बक्सर तो आपको पता ही होगा बिहार में। अगर बात करते हैं दोस्तों की पानीपत, तो दोस्तों आपको पता होगा कि पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। तीनों के युद्धों की सन आप मुझे कमेंट में बताना, ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है। अगर हल्दी घाटी की बात करते हैं तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि 1576 में महाराणा प्रताप और दोस्तों अकबर के मध्य यहाँ पे युद्ध लड़ाया गया था। अगर प्लासी की बात करते हैं तो दोस्तों आपको पता ही होगा जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, और अंग्रेजों का दोस्तों एक अधिकारी था क्लाइव, उसके मध्य दोस्तों 1757 में आपको पता होगा प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। और दोस्तों हेक्टर मुनरो जो कि दोस्तों एक अंग्रेज था, और 3 हमारे भारत के शासक थे, उन्होंने दोस्तों मिलकर आपको पता हुआ बक्सर का युद्ध लड़ाया था, जो दोस्तों कब लड़ाया था। तो दोस्तों ये लड़ाया था 1764 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में, लेकिन दोस्तों 1 जनवरी 2015 को इसको बंद करके इसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, जिसके अध्यक्ष दोस्तों पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक तारा नहीं है? दोस्तों देख सकते हो ये क्वेश्चन भी आया हुआ प्रश्न है। सभी के सभी दोस्तों मैं प्रश्न ऐसे लाया हूँ जो दोस्तों 2024 की परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा दोस्तों आपको पता ही होगा एक उपग्रह है जो कि दोस्तों पृथ्वी का एकलौता उपग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान की जो दोस्तों प्रस्तावना है, जिसे दोस्तों संविधान की कुंजी कहा जाता है, इनमें से कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं है? तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये शब्द तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि 42वें संविधान संशोधन में 1976 में प्रस्तावना में जोड़े गए थे। इसमें दोस्तों पूंजीवादी शब्द है वो दोस्तों प्रस्तावना में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। संविधान की प्रस्तावना सिर्फ एक ही बार संविधान संशोधन हुआ है, वो भी दोस्तों आपको पता ही होगा कि अभी मैंने आपको बताया कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा था? तो दोस्तों आपको पता ही होगा जो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता है, इसे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता या कांस्ययुग सभ्यता भी कहा जाता है। इसकी खोज की बात करते हैं तो दोस्तों हड़प्पा स्थल था, इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा और दोस्तों मोहनजोदड़ो की 1922 में राकल दास बनर्जी द्वारा खोज हुई थी। अगर बात करते हैं बंदरगाह तो दोस्तों वो है लोथल, जो दोस्तों वर्तमान में गुजरात में। मोहनजोदड़ो आपको पता ही होगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, इसकी खोज मैंने अभी आपको बता दिया। अगर बात करते हैं दोस्तों मोहनजोदड़ो का अर्थ, तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। कालीबंगा जो कि दोस्तों राजस्थान में, इसमें दोस्तों राजस्थान में जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर राखी गढ़ी की बात करते हैं तो दोस्तों ये है हरियाणा में, भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता या दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में तानसेन अकबर दरबार में गायक बने? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो तो अभी आपको क्वेश्चन में ही इसका आंसर मिल गया। तो दोस्तों वो थे अकबर, जिनके दोस्तों दरबार में तानसेन रहा करते थे, जिनका असली नाम था दोस्तों रामतनु पांडे, जो दोस्तों रवाब नामक यंत्र बजाया करते थे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो होता है 21 जून को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो मौर्य समाज है इसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और पूछा जाए कि दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने इस वंश की स्थापना किसके हत्या करके या किस वंश का अंत करके की थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था नंद वंश, जिसका अंतिम शासक था घनानंद, जिसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी थी। और उसके बाद आपको पता ही होगा कि मौर्य समाज की स्थापना की थी। समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो दोस्तों आपको पता ही होगा ये दोस्तों गुप्त वंश का शासक है, जिसे दोस्तों भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हिंदी साहित्य का भारतेंद्र युग कब से कब तक माना जाता है? तो दोस्तों आपको पता ही होगा आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रथम चरण भी इसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका समय है वो है दोस्तों 1868 से लेकर 1900 तक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, रबी की फसल कब बोई जाती है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो रबी की फसल है वो दोस्तों अक्टूबर से नवंबर के महीने में बोई जाती हैं। आप मुझे 2-3 रबी की फसल के नाम कमेंट में जरूर बताना, ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है। दोस्तों जो क्वेश्चन आपको मैं टेस्ट के रूप में दे रहा हूँ उनका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, आपका भी रिविजन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का पहला स्टील प्लांट कहाँ स्थापित हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये हुआ था जमशेदपुर में। और पूछा जाए राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इन तीनों स्थानों पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लौह इस्पात केंद्र बनाए गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो विश्व बैंक है इसका हेडक्वार्टर है वो है दोस्तों वाशिंगटन डीसी में। और दोस्तों जो IMF है उसका भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में ही, ये आपको ध्यान रखना है। इन दोनों की स्थापना की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इन दोनों की स्थापना हुई थी 1944 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो कुचिपुड़ी है वो दोस्तों आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, नृत्य और दोस्तों उत्सवों से तो दोस्तों हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये तो दोस्तों स्टैटिक जीके के ऐसे टॉपिक हैं जिनसे दोस्तों हर बार हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, पहला बंगाल विभाजन हो गया था 1905 में करजन के शासनकाल में, लेकिन दोस्तों जो दूसरा बंगाल विभाजन होने जा रहा था वो दोस्तों 1911 में रद्द हो गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान में विधिकीय शासन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये ली गई है ब्रिटेन से, और सबसे ज़्यादा पॉइंट यानी कि सबसे ज़्यादा जो पॉइंट है हमारे संविधान में उनकी ज़्यादातर अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। अगर पूछा जाए किस एक्ट से ज़्यादा पॉइंट है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो 1935 का एक्ट है, इससे दोस्तों भारतीय संविधान का लगभग 70 से 75% लिया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय ये दोस्तों जिनेवा में, जो दोस्तों कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। अगर इसकी स्थापना पूछी जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसलिए दोस्तों 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है। बॉक्साइट की बात करते हैं तो दोस्तों आपको पता होगा कि ये दोस्तों एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। उड़ीसा की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा लो अयस्क पाया जाता है, और झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था, जब मौर्य वंश के संस्थापक का नाम पूछा गया तो वहां पे मैंने बता दिया था कि नंद वंश के किस शासक की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है। अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे होगे और सुन रहे होगे तो इसका आंसर आपको जरूर पता होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मेघदूत नामक काव्य किसने लिखा था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो मेघदूत और दोस्तों रघुवंशम और दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम, ये दोस्तों तीनों कालिदास की रचना है, और दोस्तों काफी बार पूछी जाती हैं। ये दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। कालिदास की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इन्हें दोस्तों भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और दोस्तों ये किसके दरबार में रहा करते थे? तो दोस्तों चंद्रगुप्त जो द्वितीय था, यानी दोस्तों विक्रमादित्य कहा जाता था उसे, उसी के दरबार में ये रहा करते थे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपको पता ही होगा, कोणार्क सूर्य मंदिर है वो दोस्तों उड़ीसा में। अगर बात करते हैं दोस्तों, 3 सूर्य मंदिर हैं भारत में जो ज़्यादातर फेमस हैं। एक है दोस्तों मार्तंडेय, जो दोस्तों कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, और एक है वो है दोस्तों बिहार में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म यानी जैन धर्म की शिक्षा किसने दी थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जैन धर्म की शिक्षा देने वाले उनके गुरु थे भद्रबाहु। अगर पूछा है उनके राजनीतिक गुरु कौन थे, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो थे चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो थे बदरुद्दीन तैयब। अगर पूछा जाए कि सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो थे दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगर पूछा जाए कि बदरुद्दीन तैयब जी ने कब अध्यक्षता की थी, तो दोस्तों तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में, उसमें ही दोस्तों इन्होंने अध्यक्षता की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, जिसे दोस्तों नेहरू रिपोर्ट भी कहा जाता है? तो दोस्तों ये हुई थी 1928 में। और 1928 की एक और घटना है जिसे दोस्तों आपको पता ही होगा, साइमन कमीशन जो आया था भारत में, वो दोस्तों 1928 में ही आया था। इसमें अगर भारत का वायसराय पूछा जाए तो दोस्तों वो था इरविन, जिसका कार्यकाल था 1926 से लेकर 31 तक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा को समाप्त किया गया था? आपको पता ही होगा कि सती प्रथा समाप्त की गई थी
1829 में राजा राम मोहन राय जी के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा। इस समय दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल ही होता था, वायसराय नहीं होता था। वायसराय था पहला कैनिंग। वायसराय की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1858 के एक्ट से। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट पसंद था। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको ये वीडियो और क्वेश्चन कैसे लगे और आपके कितने क्वेश्चन सही थे, और जो क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट के रूप में दिए उनका आंसर भी आप मुझे जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।